मेरा नाम नज़्मा है। मैं बचपन से ही थोड़ी संकोची, थोड़ी डरपोक और बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाली लड़की रही हूँ। शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। मेरी सबसे करीबी सहेली सुमैया थी। कॉलेज के दिनों में हम एक दूसरे की दुनिया थे। हंसी, राज, सपने सब कुछ साझा करते थे। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मुलाकातें कम हो गईं, बस कभी कभार फ़ोन पर बात हो जाती। एक दिन उसका फ़ोन आया, नजमा घर आओ ना, बहुत दिन हो गए। मैं चली गई। घर का माहौल सुकून भरा था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने उसके शौहर अहमद खड़े थे। उनकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उनकी आंखों में ठहराव था, सुकून भी, और कहीं गहराई में एक अनकही बेचैनी भी। उस दिन कुछ बदल गया था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी सुमैया के साथ चाय, कभी किसी बहाने से 2 मिनट की बात। मैं खुद को समझाती रही, ये सिर्फ दोस्ती है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उन्होंने कहा, नजमा, तुम्हारी आंखों में अजीब सा सुकून है, जो सुमैया में नहीं। मैं मुस्कुरा दी, आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन सच यह था कि उस पल मेरे अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। फिर अचानक सब बदल गया। एक दिन सुमैया का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। नजमा, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुम्हारा और अहमद का कुछ चल रहा है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सफाई दी, मगर उसके चेहरे पर भरोसे की जगह शक था। सालों का रिश्ता एक पल में बिखर गया। मोहल्ले वालों की निगाहें बदल गईं। फुसफुसाहटें, ताने, इल्ज़ाम, और सबसे दर्दनाक बात, अहमद की चुप्पी। ना इनकार, ना सफाई, बस खामोशी। वो खामोशी ही मेरा सबसे बड़ा इल्ज़ाम बन गई। सच क्या था? सच ये था कि मेरे अब्बू बीमार थे। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसी वक्त अहमद ने मदद की पेशकश की। मैं इलाज करवा दूंगा, मगर किसी को मत बताना कि पैसे मैंने दिए। मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों बाद अफवाहें फैल गईं। लोगों ने कहानी बना ली। मैं चाहती तो सच्चाई बता सकती थी, लेकिन अगर बोलती, सुमैया का घर टूट जाता, अब्बू की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने चुप रहना चुना। मैंने इल्ज़ाम अपने नाम कर लिया। आज सालों बाद लोग मुझे अब भी गलत समझते हैं, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं अब्बू के चेहरे पर सुकून देखती हूँ तो लगता है मैंने हार कर भी जीत ली। कभी कभी रात की तन्हाई में सोचती हूँ, जो मुझे मोहब्बत लग रही थी, शायद वो इम्तिहान था, और मैं उस इम्तिहान में पास हो गई, बिना कुछ कहे, बिना खुद को साबित किए।